आपने कभी अपनी बीवियों पर हाथ ना उठाया, आपने कभी अपने बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया। घर के अंदर भी आप एक बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन बेटे थे। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तुम्हें एक अच्छा बाप बनना है, तुम फातिमा के बाप की सीरत उठा के देख लो कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप कैसे थे। तुम्हें एक अच्छा शौहर बनना है तो खदीजा और आयशा के शौहर की ज़िंदगी उठा के देख लो कि अल्लाह के रसूल कैसे शौहर थे और आपने शौहर के हुकूक कैसे अदा किए थे। माफ़ करना मेरे भाइयों, आज हमारे घरों में जो हालात ख़राब हैं उसकी वजह यही है कि हमारे घरों से अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करने का जज्बा निकल चुका है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं? ये बीवियां अपने शौहरों को क्यों धोखा दे रही हैं? ये शौहर बीवी को क्यों धोखा दे रहा है? क्योंकि आज की दुनिया मोहब्बत के नाम पर भी यूज एंड थ्रो वाले उसूल पर अमल कर रही है। बर्गर खाने वाली और पिज्जा खाने वाली ये कौम रिश्तों के मामले में भी जब तक फायदा मिल रहा है तब तक रिश्ता निभा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आते रहते हैं, तलाक का मसला, खुला का मसला। शादी हुई नहीं, 3-4 महीना गुजरा नहीं, तलाक का मसला आ जाता है, खुला का मसला। क्यों? परिवार क्यों टूट रहे हैं? घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि हम और आप नमाज में तो नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम शादी ब्याह के मामले में, एक अच्छे शौहर होने के मामले में, एक अच्छे बाप होने के मामले में हम अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथ, अल्लाह के नबी ने पहली शादी 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी खातून खदीजा से की। अपने ख़ानदान की बहुत इज्जत वाली, बहुत पैसे वाली औरत थी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज बहुत सारे बदतमीज़ ये कहते हैं, वो अल्लाह के नबी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम मिल जाएंगे जो अल्लाह के प्यारे नबी के किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर को उछालते हैं। और हज़रत आयशा से जो आपकी शादी हुई और जो उम्र का डिफरेंस था, हज़रत आयशा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो उनकी उम्र 9 बरस की थी और अल्लाह के रसूल की उम्र तकरीबन 50 बरस की थी। इस उम्र के डिफरेंस को लेकर के वो अल्लाह के रसूल के ऊपर बड़े गंदे और बड़े घिनौने इल्ज़ाम लगाते हैं। उन जालिमों से जाकर के पूछो, एक इंसान वाकई में अगर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम तो 25 साल की उम्र है। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी की पहली शादी 25 साल की उम्र में करते हैं और अपने से 15 साल की बड़ी औरत से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी की जवानी का जो सबसे टॉप का दौर था वो आपने एक 40 साल की बेवा औरत से शादी करके वो टाइम गुजारा है। आप नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, आप शहवत के भूखे नहीं थे। आप, हाँ, अल्लाह ने आपको नबी बनाया था, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया था। आपने ऐसा भी नहीं किया कि आप शादी न करें, आपने शादियां भी की, आपने बीवियों का हक भी अदा किया, आपने दुनिया को एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दे दिया, एक नमूना दे दिया कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और मैं इंसान भी हूँ, मैं एक बेहतरीन शौहर भी हूँ, मेरी 9 बीवियाँ हैं और मैं सबका हक अदा करता हूँ। अल्लाह के नबी ब्रह्मचारी नहीं थे, अल्लाह के नबी ने वैवाहिक ज़िंदगी गुजारी है, गृहस्थ की ज़िंदगी गुजारी है, शादी करके आपने ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन हाँ, आप शहवत के भूखे नहीं थे। शहवत का भूखा इंसान 25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की बड़ी औरत से शादी नहीं करता। खदीजा का इंतकाल हो जाता है,
बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी की पहली बीवी खदीजा का इंतकाल हो जाता है। दूसरी शादी आप हजरत सौदा से करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद एक और शादी अल्लाह के नबी करते हैं हजरत आयशा के साथ, जो आपकी तमाम बीवियों में इकलौती ऐसी बीवी थी जो कुंवारी थी। और ये अल्लाह ताला की एक मसलहत और हिकमत थी कि हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के निकाह में आई, 9 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी, लेकिन दिमाग की बहुत शार्प थी, दिमाग की बहुत तेज़ थी। और नबी की घरेलू ज़िंदगी को नोट करने के लिए और याद करने के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम किया था कि इतनी ज़हीन और इतनी होशियार और इतनी ब्रिलियंट खातून को अल्लाह के नबी के निकाह में दिया गया। हज़रत आयशा ने नबी के साथ जो ज़िंदगी गुजारी है, एक एक चीज़ उन्होंने बयान की है मेरे प्यारे साथ। आपने हजरत आयशा से शादी की, उसके कुछ दिनों के बाद आपने और भी बीवियों से शादी की, मगर खदीजा को आप कभी भूले नहीं हैं मेरे प्यारे साथी। आज हमारे समाज में क्या होता है, बीवी मर जाए और आदमी दूसरी शादी करता है, और अगर दूसरी बीवी पहली बीवी के मुकाबले में कम उम्र की हो तो पहली बीवी को लोग भूल जाते हैं दूसरी बीवी के मोहब्बत में। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी कई शादियाँ करते हैं, मगर खदीजा की मोहब्बत को आप कभी फरामोश नहीं करते हैं। आपके घर में गोश्त बनता है, गोश्त के छोटे छोटे पीस आप बनाते हैं और कहते हैं इसको खदीजा की सहेलियों के यहाँ भिजवा दिया जाए। आप खदीजा के मरने के बाद भी खदीजा को याद करते हैं। हो लोगों, मोहब्बत यूज एंड थ्रो का नाम नहीं है, मोहब्बत कुछ लो और दो का नाम नहीं है। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान कुर्बानी देने का जज्बा रखता हो। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो वफादारी का नाम है। और अल्लाह के नबी खदीजा से सच्ची मोहब्बत करते थे। सच्ची मोहब्बत कहाँ है आज? सच्ची मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे साथी। कहीं मोहब्बत के नाम पे कोई अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, कहीं प्रेमिका प्रेमी की हत्या करती है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग जाती है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। मोहब्बत कहाँ गई? वफादारी कहाँ गई? वफादारी अगर सीखना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखो मेरे प्यारे साथ। आप अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करते थे। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। आप अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे, इंटरटेनमेंट भी करते थे। हालांकि आप बहुत बिजी इंसान थे, बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत काम थे आपको, मगर अपनी बीवियों के साथ आप हंसी मजाक भी किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सफ़र में जा रहे थे। आप जब सफ़र में जाते थे तो पर्ची डालते थे, और जिस बीवी के नाम की पर्ची आती थी उसको लेकर के जाते थे। इत्तेफाक से उस सफ़र में हज़रत आयशा के नाम की पर्ची निकली। हज़रत आयशा आपके साथ में जा रही हैं। एक जगह मैदान आया, आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत आयशा से कहा आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का आखिरी नबी अपनी बीवी के साथ रेस कर रहा है, दौड़ का मुकाबला लगा रहा है। हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं दुबली पतली थी, हल्की फुल्की थी। जब दौड़ने लगी तो मैं बहुत आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत हंसी और मैंने मजाक भी उड़ाया। अरे अल्लाह के नबी, मैंने तो आपको आज के मुकाबले में शिकस्त दे दी, मैं तो आपके ऊपर कामयाब हो गई, मैं तो जीत गई और मैंने आपको हरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक और सफ़र आया, और उस सफ़र में भी हज़रत आयशा आपके साथ में थी। आपने सहाबा से फरमाया थोड़ा आगे निकल जाओ।
सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया आयशा चलो आज हम लोग एक बार फिर से मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं। और इस बार जब रेस लगाई गई, हज़रत आयशा फरमाती हैं इस बार मैं थोड़ी फरबा हो गई थी, मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी। पता ये चला कि जब शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा, बीवी के हुकूक अदा करेगा, बीवी को खुश रखेगा तो बीवी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपके घर में आपकी बीवी आए और 60-50 किलो वजन हो और आप खटा खटा के उसको 30 और 35 किलो कर दें, इसका मतलब कि आपने उसको खुश नहीं रखा है। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को, आपके साथ शादी हुई, हज़रत आयशा की ज़िंदगी इतनी सुकून के साथ गुजर रही है कि कुछ दिनों के बाद ये किसी भाई की तरफ से चंदा है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आप हजरात मौलाना तौहीद साहब बैठे हुए हैं, आपको जो चंदा वगैरह देना हो इनको देते रहिए। मैं तकरीर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी के साथ मुकाबला कर रही हैं, रेस कर रही हैं, और ये दूसरा सफ़र था। और हज़रत आयशा कहती है मैं मोटी हो गई। इस बार जब दौड़ लगाई गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और आपने फरमाया हाज़िही बेतिल का, ऐ आयशा ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। इस तरीके के हल्के फुल्के लम्हात, हंसी मजाक के लम्हात भी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आते थे। मेरे साथियों, हमारी बीवियाँ साल के 360 दिन काम करती हैं। मैं खुद मदरसे में टीचर हूँ, जुमा को मेरी छुट्टी होती है। मैं छुट्टी जब घर पे होता हूँ, मेरी तो छुट्टी है, बीवी की कोई छुट्टी नहीं है। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की हर जॉब में छुट्टी मिलती है, सीएल मिलती है। आपकी बीवी जो काम कर रही है घर के अंदर, उस बेचारी को कभी कोई छुट्टी नसीब नहीं होती है। आपकी छुट्टी का दिन आता है, संडे का दिन आता है, जुमा का दिन आता है, ईद का दिन आता है, बकरा ईद का दिन आता है, आपको छुट्टी मिली है, लेकिन आपकी बीवी का काम बढ़ जाता है। उसे ज़्यादा खाना बनाना है, उसे ज़्यादा बर्तन साफ़ करना है, उसे ज़्यादा कपड़े साफ़ करना है। आपकी छुट्टी के दिनों में आपकी बीवी के काम बढ़ जाते हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें कोई छुट्टी न मिलती हो? आपकी बीवियाँ साल के 360 दिन जॉब करती हैं और कोई छुट्टी नहीं लेती हैं, कोई सीएल नहीं लेती। क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि जब आपको फुर्सत मिले और आप अपने परिवार के बीच में हो तो आप अपनी बीवियों का हाथ भी बटा दिया करें, घर के कामों में उनकी मदद भी कर दिया करें। अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे, हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया यकूनु फी मेहनति अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामों में उनका हाथ बटा दिया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी है। आज हमारे घर माशाअल्लाह बड़े शानदार, सीमांचल के इलाके, सैलाब ज़दा इलाकों में भी टाइल्स वाले मकान बन रहे हैं। कटिहार शहर में आपको ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो शायद बनारस में भी आपको वैसे मकानात ना मिले। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई हो चुका है। मगर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी। छोटे छोटे कमरे थे अल्लाह के नबी के, जमीन मिट्टी की थी, फर्श मिट्टी का था, और कच्ची ईंटों के जरिए दीवार खड़ी की गई थी। खजूरों की टहनियों से छप्पर बनाया गया था और खजूर के तने से पिलर बनाया गया था। इतने छोटे छोटे ये कमरे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाने का टाइम आता था, आप हज़रत आयशा को इशारा करते थे और वो अपने पैर को समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सजदे में सर रखते थे। यानी इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, इतना स्पेस भी नहीं था कि आराम से आप सजदा कर सकें और हज़रत आयशा उसी कमरे में सो सकें। छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे साथी। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों,
इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतों ने उसी छोटे छोटे कमरे में सारी जिंदगी गुजार दी और कभी कोई शिकायत का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे नहीं लाई, कोई शिकवा नहीं किया, कभी अल्लाह के नबी से कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं। ऐसा भी हुआ नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला। हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम 3-3 चाँद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाया करता था। वमा यूक़दु फ़ी अबियात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा, है खाला जान, फिर आप का गुजर बसर कैसे होता था, क्या खाती थी, क्या पीती थी? फरमाया, अल अस्वदानी अत्तम्र वल मा, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज हमारे घरों में हमारी बीवी के मन की साड़ी ना आए, उसके मन का कपड़ा ना आए, उसके मन का खाना ना बने, तो जबान सुन लीजिए आप, अल्फाज सुन लीजिए आप। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सीरत अपनाओ। अपने घरों में अगर बरकत लाना है, सुकून लाना है, प्यार लाना है, मोहब्बत लाना है, तो अपने घरों में नबी की सीरत को लाओ। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने गौर किया पति पत्नी के रिश्ते को कुरान क्या कहता है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। लिबास का मतलब समझते हैं? लिबास, मैं सदरी पहने हूं, कुर्ता पैजामा पहने हूं, मैं दर्जी के यहाँ जाता हूं, दर्जी मेरे कपड़े का नाप लेता है, अगर दर्जी कपड़ा टाइट सी देता है, मैं जाकर के दर्जी से कहता हूं मैं कपड़ा नहीं लूंगा। जरा सा टाइट हो जाए तो हम कपड़ा नहीं पहनते, और जरा सा ढीला हो जाए तब भी हम नहीं पहनते हैं। हम कपड़ा वो पहनते जो हमारी फिटिंग के लिहाज से सही हो। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी उनको टाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी नहीं होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। उस जिंदगी को हम कहते हैं घरेलू जिंदगी। उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरनल लाइफ। इंसान की घरेलू जिंदगी जो होती है, यह बहुत अहम होती है, इसलिए कि इंसान दुनिया के सामने ड्रामा कर सकता है, नाटक कर सकता है, कुछ हो करके कुछ शो कर सकता है, मगर जब इंसान अपने परिवार में आता है, अपनी फैमिली में आता है, तब इंसान अपने रियल रूप में, अपने असली रूप में होता है। आप कितने पानी में हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। आप कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने दीनदार हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं। अब आइए जरा हम सीरत के पन्ने पलटें और हम ये देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी। आप अपने घर में कैसे रहा करते थे, एक शौहर होने की हैसियत से आप कैसे शौहर थे, एक बाप होने की हैसियत से आप कैसे बाप थे, एक बेटे होने की हैसियत से आप कैसे बेटे थे। मेरे प्यारे भाइयों, जब इस तरीके से अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है, हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि अल्लाह के नबी की बाहर की ज़िंदगी जितनी बेदाग है, उतनी ही घर के अंदर की ज़िंदगी भी आपकी बेदाग है। अतवार की बातें करें जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार,
जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, उस शहे अबरार के ईसार की बातें करें। रहमतुल लिल आलमीन जाने दो आलम गज़ल, आए उनकी शफ़क़ते गुलबार की बातें करें। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, गिद्दाबाड़ी के आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो वक्त मिलने वाला था, जो तरतीब तय हुई थी, जो बात जलसे के मुंतज़मीन से हुई थी, वो ये थी कि 11 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना है। लेकिन हालात के तकाज़े कुछ और थे। प्रोग्राम जिस इदारे के लिए हो रहा है, जिस इदारे की तामीर व तरक्की के लिए आज का ये जलसा हो रहा है, हम जानते हैं सीमांचल के तमाम जलसों में ज़्यादातर जलसे यहाँ के मदरसों और इदारों की तामीर व तरक्की के लिए होते हैं। आज का ये जलसा भी यहाँ के मदरसे की तामीर व तरक्की के लिए था और मुंतज़मीन का और जलसा की इंतज़ामिया कमेटी का मकसद ये होता है इस तरीके के प्रोग्रामों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामुन्नास का ताउन हासिल हो, उनका चंदा हासिल हो, ताकि मदरसा चल सके, मदरसा आगे बढ़ सके। इन हालात के पेश नज़र मुझे आपके सामने बहुत देर में बुलाया गया। तकरीबन घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है और बहुत ही अहम मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको हो गया होगा जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद। बहुत मशहूर आयत, शायद तकरीरों में सुनते सुनते ये आयत बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई हो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है, आदर्श है। हमें से हर इंसान की ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं। एक ज़िंदगी वो होती है जो हम घर के बाहर गुजारते हैं। बिजनेस करते हैं तो मार्केट में गुजारते हैं, जॉब करते हैं तो जहाँ पे हमारी नौकरी होती है, जहाँ पे हमारी जॉब होती है, हम वहाँ पे गुजारते हैं। सफ़र करते हैं तो जहाँ सफ़र करके जाते हैं वहाँ पे गुजारते हैं। ये ज़िंदगी जो हमारी होती है इसको बोलते हैं खारिजी ज़िंदगी। इस ज़िंदगी में इंसान हो सकता है रियल में कुछ हो और अपने आप को शो कुछ और करता हो। इसलिए कि जब आदमी 4 लोगों से मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी वो करता है जिससे उसकी इज्जत मेंटेन रहे, उसका सम्मान बरकरार रहे, लोग उसको हकीर ना समझें, लोग उसकी बेइज्जती ना करें। लेकिन एक और जिंदगी होती है जो इंसान अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर में गुजारता है।